श्री शिवाय नमस्तोभ्यम फ्रेंड्स। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे वॉशिंग मशीन, क्योंकि आपने अक्सर हमें फोन पे मैसेज किया है, व्हाट्सएप मैसेज किया है, सर हम हमारे घर के अंदर वॉशिंग मशीन कहाँ पे रखेंगे, या फिर हम हमारे घर के अंदर लॉन्ड्री रूम कहाँ पे बनाए। ये सब बहुत एक ऑब्जेक्ट सवाल होते हैं जो वास्तु के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंस होते हैं। अगर आपके पास कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपकी सफाई करता है, जैसे हम वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर, ये दो चीज ऐसी है। अभी जो आधुनिक युग चल रहा है तो आज घर घर ये चीजें देखी जाती है। उसमें से वॉशिंग मशीन तो बहुत ही कॉमन चीज है। पहले हम एक वॉश एरिया होता था, वहां पे कपड़े धोते थे, बर्तन धोते थे। उसका भी एक स्पेसिफिक वास्तु होता था कि जिंदगी के अंदर कोई भी चीज की धुलाई करनी है, स्वच्छ करनी है, तो पर्टिकुलर वास्तु के क्षेत्र में ही की जाती है। और उसके सिवा और कोई क्षेत्र के अंदर या और कोई दिशा में करेंगे तो वहां पे जो प्रक्रिया हो रही है तो वो उस दिशा का गुण धर्म भी धो देगी। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बेसिक वास्तु के अंदर ये जानना आवश्यक है। अगर आप नया मकान बना रहे, नया नया फ्लैट में, कोई फ्लैट में आप रहने जा रहे हैं, चाहे वो आपका खुद का है या रेंट का है, तो यहाँ पे जो मैं आपको बताऊंगा वो इतना प्रॉपर नहीं हो सकेगा। अगर आप घर के अंदर रिनोवेशन करवा रहे हैं तो मैं जो यहाँ से आपको बताऊंगा वो एकदम प्रॉपर होगा। अगर वो भी आपके पास वो क्षेत्र अवेलेबल नहीं है, जैसे आजकल आधुनिक फ्लैट बन रहे, फ्लैट के अंदर बहुत कम जगह होती है, चौगान नहीं होते और वहां पे वरंडे नहीं होते, वहां पे हमारी किचन के अगल बगल ही बाथरूम होता है और बाथरूम के अगल बगल ही हमें ये प्रक्रिया करनी होती है। अगर हम किचन अग्निकोण में चाहेंगे तो वॉशिंग मशीन भी अग्निकोण में आ जाएगा, वहां पे डिश वॉशर भी अग्निकोण में रखना पड़ेगा। तो ये सब वास्तु दोष को और बढ़ावा करता है। इसलिए आज देखेंगे तो विकास तो हो रहा है, पर साथ ही साथ हमारे जीवन के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही है। आप ये पर्टिकुलर अगर आप प्रदेश में जाएंगे तो मैंने तो बहुत सारे देशों में जाके वास्तु के फ्लैट की वास्तु की डिजाइन की हुई है। वहां पे पर्टिकुलर एरिया ही होता है, वहां पे हम वो लॉन्ड्रिंग रूम बनाते हैं, डिजाइन करते हैं कि आपको इसी क्षेत्र के अंदर ये रूम डिजाइन करना है और यहाँ पे ही आपको अपने कपड़े धोने हैं, बर्तन धोने हैं पर्टिकुलर एरिया के अंदर। डिश वॉशर हो तो उसको इस तरह से रख दीजिए और वॉशिंग मशीन हो तो इस तरह से रख दीजिए। पर इंडिया के मकान में ये बहुत ही टेंशन वाला हो जाता है जब छोटी जगह पे ये डिजाइन करनी होती है, तो वहां पे कोई ना कोई ऐसा वास्तु दोष होता है। इसलिए हम यहाँ पे एक और उपाय बताएंगे कि रेमेडी के जरिए, कौन से कलर के जरिए, कौन सी लाइट के द्वारा, कौन सी एनर्जी के द्वारा, कौन से क्रिस्टल के द्वारा, अगर आपके घर के अंदर वॉशिंग मशीन गलत दिशा में पड़ी है तो उससे किस तरह से उसके खराब प्रभाव से आपके घर की और फैमिली की रक्षा की जाए। तो इसके लिए आपको बेसिक ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नया वॉशिंग मशीन खरीद रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। पर्टिकुलर आपके पास डिश वॉशर या वॉशिंग मशीन है तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे रेमेडी बता दूंगा। कौन से क्षेत्र में रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंस है, और कौन सी क्रिस्टल रेमेडी करनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी वाली बात हो रही है। यहाँ पे कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन का वास्तु दोष नहीं है कि भूमि का वास्तु दोष नहीं है। आप कोई क्रिया कर रहे हैं, कोई प्रक्रिया कर रहे हैं जो आपके द्वारा हो रही है, यानी आपकी ओरा के द्वारा होती कोई भी एक्टिविटी, उसको आप क्रिस्टल की एनर्जी से बैलेंस कर सकते हो। और ये बहुत ही इफेक्टिव चीज है। अगर आप इसको पर्टिकुलर कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पर पहले तो यहाँ पे दोष नहीं रखना, वो सबसे इंपॉर्टेंस है, ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी चीज ऐसी है कि आप अगर किसी वॉश एरिया में कपड़े धो रहे हो, हाथ से कपड़े धो रहे हो, या फिर आप वहां पे कहते हैं ना एक मोफ आता है, तो मोफ को भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कहाँ पे रखा जाता है, डिश वॉशर को भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कहाँ पे रखा जाता है, और वॉशिंग मशीन को भी पर्टिकुलर दिशा में कहाँ रखा जाता है। सबसे पहले तो आपको मॉफ की प्रक्रिया देखनी है, वॉशिंग मशीन की प्रक्रिया देखनी है, और उसमें कौन से तत्व का प्रयोग हो रहा है, कौन सा और तत्व उसमें मिल रहा है जिससे हमारी प्रक्रिया पूरी हो रही है। तो आप वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर को अगर देखेंगे तो दोनों इलेक्ट्रिक से चलती है। तो इलेक्ट्रिक के लिए हमें एक ऐसा कहा गया है कि इलेक्ट्रिक के कोई भी संसाधन रखने हैं, जैसे हमें जनरेटर रखना है तो नॉर्थ वेस्ट में रखेंगे या साउथ ईस्ट में रखेंगे, या हमें फ्रिज रखना है तो साउथ ईस्ट में रखेंगे, क्योंकि वो बिजली के उपकरण है। तो उप बिजली संबंधित हमें कोई भी साधन या कोई भी गैजेट या कोई भी ऑब्जेक्ट आपके घर में रखने हैं तो आप इसको इलेक्ट्रिक संबंधित यानी अग्नि के आसपास, या आप अपने
आकाश तत्व के आसपास कोई एक ऐसी दिशा है, उस दिशा में रख सकते हैं। तो यहाँ पे पर्टिकुलर हर दिशा की चर्चा होगी और वहां पे वॉशिंग मशीन होगी या डिश वॉशर होगा या मोप पड़ा रहेगा, तो उससे आपके जीवन में क्या समस्या आएगी वो भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो लंबी रहेगी, आप इसको ध्यान से देखना, समझना, हो सके तो उसका पर्टिकुलर इलाज करना, नहीं होता है तो मैं जो रेमेडी बताऊं उस पर फोकस करना। तो फ्रेंड्स, अगर आपके घर के अंदर नॉर्थ दिशा में अगर आपका वॉशिंग मशीन पड़ी है तो वॉशिंग मशीन की प्रक्रिया है गंदगी दूर करना, यानी उस दिशा की पॉजिटिविटी भी दूर कर रही है। तो नॉर्थ के अंदर चाहे वो जल से चलने वाली वॉशिंग मशीन है, पानी में से चलने वाली वॉशिंग मशीन है, पर नॉर्थ के अंदर वो हमेशा हमारी गुणधर्म जो है मनी अपॉर्चुनिटी यानी धन हानि कराएगी। आपको धन कमाने के नए नए अवसर प्राप्त नहीं होंगे। इसी तरह आपको इधर हेल्थ इश्यू आएंगे नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आपके सोशल कनेक्शन धो जाएंगे। साउथ में फायर है, यहाँ पे वाटर यानी यहाँ पे आपके नेम फेम की प्रॉब्लम आएगी। वेस्ट के अंदर आपको गेन प्रॉफिट की प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक पर्टिकुलर हो रहा है कि आप कोई भी दिशा में वॉशिंग मशीन रखेंगे तो मुख्य दिशा की मैंने बात कर ली है, वहां पे हर जगह प्रॉब्लम आएगी। अब आपको वॉशिंग मशीन रखनी कहाँ पे है, पहले उस पर हम डिस्कस करेंगे। फिर अगर आपकी गलत दिशा में वॉशिंग मशीन पड़ी है तो उसका क्या उपाय करना है। तो आपको पर्टिकुलर वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर या मोफ को अगर उसका यूज कर रहे हो तब, या यूज हो जाने के बाद उसको आप रख सकते हो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। अगर वॉशिंग मशीन आपके घर के अंदर है तो आप लॉन्ड्री रूम, वॉशिंग एरिया ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में इस तरह इस जगह पे आप डिजाइन करवाइए, या वॉशिंग मशीन यहाँ पे रखिए। कलर इसका होगा ग्रीन कलर, ऑफ वाइट कलर या कोई भी कलर की वॉशिंग मशीन होगी तो आपको ESE यानी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में इसका स्थान रखना है, जिससे पर्टिकुलर वहां का वास्तु दोष नहीं रहेगा। ये स्थिति आपको याद रखनी है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। अगर समझिए कि आपको यहाँ पे भी आपके पास स्पेस नहीं है और आपको ये चीज कौन सी और दिशा में सुटेबल है, तो यहाँ पे WNW वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे भी आप पर्टिकुलर ये डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे आप रख सकते हो WNW में। ये एक दो दिशा वॉश एरिया के लिए है, वहां पे आप अगर पुराने स्टाइल से कपड़े भी धो सकते हो इस दिशा के अंदर, और आप बर्तन भी मांज सकते हो। आपके वहां पे झाड़ू पोछा भी रखना है तो ये दो डायरेक्शन में रख सकते हो। आप इधर वॉशिंग मशीन भी रख सकते हो, क्योंकि वो प्रक्रिया चर्निंग की है, गोल गोल घूमने की प्रक्रिया है। इस हिसाब से वास्तु के अंदर इसे मंथन का जोन कहा गया है, और ये है विसर्जन का जोन, यानी हमारे टॉक्सिस को बाहर निकालने के लिए ये जोन का प्रयोग किया जाता है। यानी हमारे मन में जो भी आचार विचार है जो हमको डिप्रेशन और मानसिक तनाव देते हैं उसको बाहर निकालना, यानी पेट की गंदगी बाहर निकालना, मन की गंदगी बाहर निकालना। तो कपड़ों की गंदगी भी बाहर निकालने के लिए WNW वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट यूज होगा, और ESE भी आपका यूज होगा। बेस्ट ESE है ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जो अग्निकोण और पूर्व दिशा के मध्यम में आता है। यहाँ पे ये वॉशिंग मशीन रखनी है, और ये जो कोण आ रहा है वो पश्चिम दिशा और वायव्य दिशा के मध्यम में आ रहा है, वहां पे ये वॉशिंग मशीन रखनी है। ये हो गया इसका पर्टिकुलर। ये ऐसा अगर आपका लॉन्ड्री रूम, वॉश एरिया, वॉशिंग मशीन, मॉफ या फिर आप बर्तन धोने की मशीन रखेंगे तो एज पर वास्तु बेस्ट रिजल्ट देगी। पर कोई केस के अंदर, फ्लैट के अंदर, रेंटेड मकान में ऐसी स्थिति अवेलेबल नहीं है तो क्या करेंगे। तो स्पेशली यहाँ पे मैं आपको उपाय दिखा रहा हूं। अगर आपका जल तत्व के अंदर वॉशिंग मशीन आ रहा है तो ये देखिए जल तत्व कौन से कलर से प्रेजेंट हो रहा है, तो ब्लू कलर से। तो आप यहाँ पे ब्लू कलर की एक लाइट लगा दीजिए, ब्लू कलर का वॉशिंग मशीन लाइए, या ऑफ वाइट कलर का वॉशिंग मशीन लाइए, या फिर जो वॉशिंग मशीन का स्टैंड है उस स्टैंड को ब्लू कलर से बनवाइए, या उसके ऊपर जो कवर ढकते हो, कवर बंद करते हो, जो फैब्रिक का कवर आता है, फाइबर का कवर आता है, वो कवर इसके ऊपर ब्लू कलर का कर दीजिए, जिससे इसकी नेगेटिविटी का आपको एहसास नहीं होगा। नहीं तो यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन एक्टिविटी की वजह से आपको जल तत्व संबंधित सब तरह की प्रॉब्लम्स आएगी, हेल्थ इश्यू, मनी, फाइनेंस, हर तरह से। अगर आप इस जोन में रखने की नौबत आ रही है, ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट, तो ये है एयर, तो यहाँ पे ग्रीन कलर यूज कीजिए, ग्रीन कलर की मैट लगाइए, स्टैंड कीजिए, या उसका कवर लेके आइए, या ग्रीन लाइट लगा दीजिए।
अगर आपको फायर जोन में रखने की नौबत आ रही है तो यहाँ पे रेड कलर करिए, यूनिवर्सल कलर यहाँ पे ऑफ वाइट रहेगा, रेड कॉम्बिनेशन में लेके आइए वॉशिंग मशीन और उसको यहाँ पे सेट कर दीजिए, बेस्ट रिजल्ट आएगा, कोई भी वास्तु दोष नहीं लगेगा, क्योंकि कलर की फ्रीक्वेंसी बढ़ने से वहां के एनर्जी फील्ड जो वो एक्टिवेट होती है और वो आपको कोई इतनी बड़ा वास्तु दोष नहीं देता कि आपकी जिंदगी बिगड़ जाएगी। यहाँ पे थोड़ी समस्या तो आएगी, पर समस्या का निवारण कर्म और धर्म है। धर्म और कर्म करेंगे तो वास्तु शास्त्र की जो समस्या है उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब पृथ्वी तत्व के जोन में अगर आप रख रहे हो तो यहाँ पे येलो शेड्स, येलो कलर, पीला कलर, ऑफ वाइट कलर, मैट, स्टैंड, लाइट या फिर उसके ऊपर आप कवर लगा दीजिए। उसी तरह पश्चिम दिशा में ऑफ वाइट, नॉर्थ वेस्ट में येलो कलर, वेस्ट में ऑफ वाइट, यहाँ पे डार्क लाइट येलो, यहाँ पे लाइट येलो, यहाँ पे लाइट येलो, यानी येलो कलर ऑफ वाइट कलर की या व्हाइट कलर की वॉशिंग मशीन या ब्लू कलर की वॉशिंग मशीन आप नॉर्थ वेस्ट में भी रख सकते हैं। उसकी मैट भी हो गई, उसका कलर कॉम्बिनेशन हो गया, वहां की टाइल्स हो गई, अगर वॉशिंग एरिया है तो एनर्जी को ऐसे बैलेंस किया जाता है। अगर अब आपके पास इससे हटके अगर देखिए कलर कॉम्बिनेशन नहीं सेट हो रहा, आपके नॉर्थ जोन के अंदर आपको समझो येलो कलर की वॉशिंग मशीन रखनी पड़ रही है, तो क्या करेंगे? एक तो कलर तो चेंज नहीं होगा, अभी अभी हमने वॉशिंग मशीन लेके आए, यहाँ पे स्टील ग्रे कलर भी रखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे रेड कलर की वॉशिंग मशीन है तो क्या करेंगे? तो जितना हो सके उतना कलर कॉम्बिनेशन सेट कर लीजिए। अगर वो भी नहीं हो रहा तो यहाँ पे हम आपको एक क्रिस्टल सजेस्ट कर रहे हैं, रॉक क्रिस्टल। ये नेचुरल फॉर्म में आता है, ये एक तरह का बर्फ का टुकड़ा है। बर्फ का पानी यानी पानी दो जगह पे जमता है, एक एक फ्रीज होता है हमारे फ्रिज के अंदर और एक फ्रीज होता है हमारे जमीन के अंदर। अगर जमीन के अंदर जहां पे पानी ऐसी अवस्था में जम जाता है फिर वो पिघलता नहीं है, तब ये क्रिस्टल बनते हैं। ये क्रिस्टल रॉक क्रिस्टल, इस क्रिस्टल बॉल को आप एक कांच के बाउल में, जहां पे आपका मोप पड़ा है वास्तु के उन क्षेत्रों में जहां पे वास्तु में एकदम मनाही किया हुआ है, या फिर आपकी वॉशिंग मशीन पड़ी है, आपका वॉशिंग एरिया है, या फिर वहां पे आपकी डिश वॉशर पड़ी है, तो वहां जो एक्टिविटी हो रही है उस एक्टिविटी की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए ये क्रिस्टल का प्रयोग किया जाता है। वहां पे आप इसको हैंग भी कर सकते हैं लाल लाल कलर के थ्रेड के, रेड कलर के थ्रेड के साथ, या फिर एक कांच के बाउल में भी रख सकते हैं। और 15 दिन, महीना, 1.5 महीने में इसको सोल्टी वाटर से शुद्ध करके, रिचार्ज करके, सनलाइट में रख के वापिस उस जगह पे प्लेस कर दीजिए। वहां के कोई भी प्रकार के वास्तु दोष का नियंत्रण हो जाएगा, अंकुश हो जाएगा और आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर घर के अंदर आपने पॉजिटिविटी जनरेट कर ली तो आपको उस दिशा का बल मिलेगा। उस दिशा का जो बल है वो आपके जीवन की समस्या दूर करेगा, जो आपकी नीड है, एजुकेशन, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ आपको डे बाय डे मिलता रहेगा और हर तरह का वास्तु दोष दूर होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रयोग है ये बिना तोड़फोड़, बिना यानी कोई भी बड़ा खर्चा नहीं करना, वो जो परिवार है जो अपनी जिंदगी में एक मकान बना रहे हैं, हम तो कहेंगे हजारों मकान बनाए, पर यह संभव नहीं है। पूरी जिंदगी में बहुत ही मुश्किल से एक मकान बनता है, और ये उन परिवारों के लिए जो कहीं पे शिफ्टिंग होके आए हुए और रेंट के मकान में रह रहे हैं और वास्तु दोष के कारण वो अपनी जिंदगी में समस्या ले रहे हैं, तो उनके लिए एपिसोड है खास। ये एपिसोड वो देख के इसको फॉलो करें और अपनी जिंदगी को सुंदर, स्वच्छ और सुखमय बनाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव।